हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्यवसाय, पेशे और रोज़गार में क्या अंतर होता है। बहुत सारे व्यक्ति समझते हैं व्यवसाय, पेशा या रोज़गार एक ही चीज़ होती है, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको वो क्लियर कर दूँगी। आपको पता है मैंने बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेज आपकी स्टार्ट कर रखी है और ये क्लास 11th HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लासेस शुरू कर रही हूँ। हर एक चैप्टर में से मैं आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगी। उम्मीद है आपकी एग्ज़ाम के आने से पहले ये सारा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा और इन्हीं में से मैं गारंटी लेती हूँ आपके 90% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे जो मैं आपको कराऊंगी। तो आप अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको बेसिस के अकॉर्डिंग डिफरेंस लिखने होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है बेसिस ऑफ डिफरेंस, आप किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हो। उसके बाद है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। पहला पॉइंट है कमेंसमेंट, प्रारंभ। यदि आवश्यक हो तो कुछ वैधानिक कार्रवाई पूरी करके शुरू किया जा सकता है। मतलब बिजनेस हम अगर जरूरी है, अगर हमें लग रहा है मतलब किसी चीज़ों में ज़रूरी है कि वैधानिक कार्रवाई, कोई भी बोल रखा है गवर्नमेंट ने कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको पूरे करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट पूरे कराने पड़ेंगे। अगर नहीं है किसी व्यवसाय में तो हम ऐसे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोफेशन, संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर ही प्रारंभ किया जाता है। पेशा मैंने आपको बताया था ना, पेशा ऐसे नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति जाकर पेशा कर ले। सबसे पहले हमें किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे डॉक्टर बना है, कोई वकील बना है, कोई टीचर बना है, तो उनको भी जॉब ऐसे नहीं मिली होगी। उनको एक क्या है, संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर ही वो क्या है अपना प्रोफेशन शुरू कर सकता है या उसको प्रोफेशन का अधिकार मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट, नियुक्ति पत्र से प्रारंभ हो सकता है। मतलब कोई भी है जो रोजगार है, जैसे नौकर है कोई, उसको एक एग्रीमेंट दे दिया मालिक ने, भाई हाँ तू मेरे घर पे यहाँ पे काम करेगा या तू मेरे कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो ऐसे ही स्टार्ट हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर है ना जो, वो ऐसे ही कार्य अपना शुरू कर सकता है, उसे कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड है कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ अ वर्क। सबसे पहला बिजनेस, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन एवं क्रय। व्यवसाय में क्या होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय ही तो होता है। एक जगह वस्तुओं को बनाया जाता है, दूसरी जगह वस्तुओं को बेचा जाता है। पेशा क्या होता है, एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाएं। मतलब कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा को ग्रहण करके किसी और व्यक्तियों को क्या देता है, मार्गदर्शन देता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। ठीक है, जैसे टीचर है, टीचर ने पहले सारी चीज़ें सीखी, अपनी स्टडी कंप्लीट की, फिर टीचर बनने के बाद उसने दूसरों को क्या दी, शिक्षा दी, मार्गदर्शन दिया, उसको हम क्या कहते हैं, पेशा कहती है। ये कार्य की उसकी प्रकृति है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, समझौते के अनुसार नियोक्ता द्वारा सौंपा गया काम। उसकी कार्य की प्रकृति ऐसी होती है कि जो मालिक ने उसको काम बोला है उसको वही कार्य करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इसके आकार एवं प्रकृति के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होती है। बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की हमें आवश्यकता होती है। पेशा प्राय कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इसके अंतर्गत पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों होगी इसके अंतर्गत पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो भी पूंजी लगती है वो किसकी लगती है, मालिक की लगती है। ठीक है, मालिक मतलब समझ रहे हो ना, स्वामी, ओनर, जिसके अंडर वो काम करेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है जोखिम या रिस्क। इसमें जोखिम अधिक होता है, व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा किसी चीज़ में जोखिम होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसमें रिस्क तो होता है लेकिन जब प्रॉफिट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोफेशन, इसमें जोखिम की मात्रा कम होती है। और एम्प्लॉयमेंट है जो, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी हाँ आपको जोखिम नहीं होता। जो जोखिम होगा, जो लॉस होगा, जो प्रॉफिट होगा, जितनी भी पूंजी लगेगी वो सब किसका होगा, मालिक मतलब ओनर का होगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है क्वालिफिकेशन। इसमें किसी औपचारिक योग्यता का होना जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वही बिजनेस शुरू कर सकता है। बिजनेस कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। ठीक है। प्रोफेशन, औपचारिक योग्यता का होना, मतलब इसमें हमें ज़रूरी है, जैसे डिप्लोमा वगैरह चाहिए होता है किसी में बीएड मांगते हैं, किसी में एमबीए मांगते हैं, तो इसमें हमारी औपचारिक योग्यताएं पूरी होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट में भी कोई औपचारिक योग्यता या कोई पढ़ाई लिखाई, कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्या है, एम्प्लॉयर बन सकता है।
सिक्स्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, लाभ अर्जित करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिर्फ लाभ अर्जित करना। प्रोफेशन का उद्देश्य क्या होता है? सेवा। मतलब जैसे टीचर है, टीचर वैसे तो पैसे तो कमाता है, उसको सैलरी तो मिलती है, लेकिन उसका मेन जो मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? सेवा देना अपनी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? वेतन मजदूरी के रूप में आय अर्जित करना, मतलब सैलरी प्राप्त करना उसका उद्देश्य होता है। सेवन्थ, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। एक व्यवसायी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, मतलब अगर वो चाहे तो अपने इसको ट्रांसफ़र कर सकता है इंटरेस्ट को, लेकिन जो एक पेशेवर व्यक्ति अपने इस हित को हस्तांतरण नहीं कर सकता, अपनी जो पोजीशन है वो किसी को नहीं दे सकता। एक कर्मचारी भी अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता, मतलब जिस व्यक्ति को वो काम बोला है उसी व्यक्ति को वो कार्य करना है, वो किसी और व्यक्ति को अपना जो इंटरेस्ट है, जो काम है, वो किसी और को नहीं दे सकता। 8th पॉइंट है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, कुशलता की परख, अर्जित किया गया लाभ। मतलब क्या है उसके, मतलब जितना कैसे पता लगता है कि व्यवसाय अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी कुशलता का कैसे पता लगेगा हमें? जितना ज़्यादा अगर व्यवसाय में लाभ होगा उतना ही ज़्यादा क्या है, हम मानेंगे कि व्यवसाय को लाभ हो रहा है। पेशा, प्रदान की गई सेवाओं की क्वालिटी, मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी प्रोफेशन कि जितनी अच्छी शिक्षा कोई देगा, जितना अच्छा डॉक्टर मरीजों का इलाज करेगा या वकील केस लड़ेगा, जितना भी अच्छा वो पेशे वाले व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसकी कुशलता अच्छी है। उसके बाद है जॉब के प्रति समर्पण करना। रोजगार में क्या होता है? जितनी अच्छे से वो कार्य करेगा, जैसे किसी एम्प्लॉयर को कोई कार्य दिया था कि आपको ये कार्य 10 दिन में पूरा करना है, अगर उसने 10 दिन से पहले 9 दिन में कर दिया तो हम मानेंगे कि हाँ, ये कार्य अच्छे से कर रहा है। 9 पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। व्यवसाय की कोई आचार संहिता नहीं होती, इसमें कोई ये नहीं होता कि आपको इस नियम का पालन करना है, ईमानदारी का पालन करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पेशे में होता है, आपको पूरी आचार संहिता का पालन करना होता है, ईमानदारी आपको रखनी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आचार संहिता के स्थान पर अनुबंध होता है। अनुबंध होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखे होते हैं कि आपको इन बातों का पालन करना है, लेकिन वो आचार संहिता नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके 9 पॉइंट थे। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, 6 मार्क्स में भी आ जाता है, और कई बार ये 8 मार्क्स में भी आपका आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं 4 पॉइंट आपको, तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। मैं इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगी, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।